7 न्यूज जो लगातार हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और भगवान वाल्मीकि प्रदर्शनी को कवर कर रही है। तो आज हमारे बीच में आज की डेट के अंतिम पड़ाव में पहुंचे हैं श्री वीर राजपाल जी डबरथला और साथ में उनके अर्धांगिनी बेटे बच्चे भी हैं। तो राजपाल जी आप लेके आए भगवान वाल्मीकि प्रदर्शनी पहले कभी देखी थी या कहीं और देखी थी? पहली बार। तो सर आपने ये पहली बार देखी है, तो पहली बार देखने से आपको क्या फील हुआ कि आपको ये जो प्रदर्शनी है कुछ अंदर से कुछ आपको महसूस क्या कराती है? मुझे जब ये प्रदर्शनी गुरुजी ने दिखाई तो अंदर से एक फीलिंग हमें ऐसे दिखाई देती है कि परमात्मा के साथ जोड़ने की जो फीलिंग आती है वो आपके द्वारा हमें लगता है कि परमात्मा से भगवान वाल्मीकि जी को हमें मानना चाहिए जी। तो बाकी भगवान वाल्मीकि की प्रदर्शनी में आपने देखा कि सृष्टि की रचना हमने दिखाई है, मानव की रचना हमने दिखाई है, तो उसको सुनकर आपको कैसा महसूस? मुझे अपने समाज के बारे में, भगवान वाल्मीकि जी के समाज के बारे में जो लोग जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ, ये बात भगवान वाल्मीकि ने वंशी है। लेकिन ये प्रदर्शनी देखने के बाद मुझे एक प्राउड होता है कि समाज बहुत ही आगे है, ये तो हमें कुछ लोगों ने गुमराह किया हुआ है। तो इस प्रदर्शनी के बारे में समाज को क्या संदेश देना चाहिए आप? मैं समाज को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी आप कुरुक्षेत्र में जब आते हो मनोरंजन देखने आते हो तो साथ में ज्ञान प्राप्त जरूर करें। भगवान वाल्मीकि जी की प्रदर्शनी में आके संतों के रट लग के आपको बहुत से ज्ञान प्राप्त होगा जो किताबों में नहीं मिलेगा और प्रमाण के साथ मिलेगा। ये मैं कहता हूँ सभी साथियों से कि एक दफ़ा प्रदर्शनी में जरूर आए। जय वाल्मीकि जय। धन्यवाद राजपाल जी, आप इस प्रदर्शनी में आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन। तो मैं जानना चाहूँगा कि हमारे पास छोटी सी बेटी है, तो बेटी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? तो आप ये बताएंगे कि आपको ये प्रदर्शनी देख के कैसा प्राउड हुआ? क्या प्राउड होता है? क्या महसूस हुआ आपको? कैसा अच्छा ज्ञान की? तो आपको आप मुझे ये बताएं कि हमारे घरों में जो देवियाँ पूजती है, जो हमारे घरों में पाखंडवाद चलता हमारे घर में, क्या हमें उसको मानना चाहिए? क्या करना चाहिए? मानना चाहिए? अरे बोलो ना, मानना नहीं चाहिए। अच्छा क्यों? क्योंकि जिन्होंने हमारे हकों की लड़ाई लड़ी है उनको हमें अपना आदर्श मानना चाहिए। ठीक है, तो अब आप आगे क्या करने का विचार है? पढ़ लिख के क्या करेंगे आप? टीचर बनोगे? समाज को सुधारने का काम करोगे? अरे गुड। तो ये क्या समाज का काम सुधारने का नहीं है? तो हमें इसकी भी ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा कि जिसको नहीं निज धर्म का अभिमान है वो नर नहीं निरा पशु के समान है। इसलिए हमें अपने धर्म पे भी प्राउड करना चाहिए और धर्म को लेके भी चलना। जब तक आप नहीं चलोगे तब तक हमारी शक्ति कभी कायम नहीं हो सकती। तो इन शब्दों के साथ आपको सादर जय।